हेलो एवरीवन, दिस इज़ महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही होंगी, है ना। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ वोकैबुलरी डेडिकेटेड क्लास लेके आपके लिए, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ शब्दों से खेलते हैं, शब्दों के साथ सीखते हैं, शब्द बनाने सीखते हैं, शब्दों का मतलब सीखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना कि आपको ये सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल bereft ऑफ ऑल पोजेशंस। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, कोई पोजेशन नहीं है आपके पास, तो उस सिचुएशन में आप उस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो चलिए मैं 10 सेकेंड्स का टाइमर शुरू कर देती हूँ। आप लोग अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, देखते हैं उसको क्या बोलते हैं। ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग को हम बोलते हैं डेस्टिट्यूट। ठीक है, डेस्टिट्यूट। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लासेंट है ना, डिपेंडेंट का मतलब हमें पता है किसी पे निर्भर होना। ठीक है, ये जो कॉम्प्लासेंट है इसका मतलब होता है टू सैटिस्फाइड विद योर सेल्फ, टू सैटिस्फाइड विद योर सेल्फ और एनी सिचुएशन। ठीक है, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, और डिपेंडेंट किसी पे निर्भर होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु इज गिवन टू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश। ठीक है, तो बताइए क्या मतलब है, क्या कहते हैं हम ऐसे स्टेट को, ऐसे इंसान को? ओके, आपके आंसर्स मैं उम्मीद करती हूँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एपिक्यूरीन। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल होता है लिविंग ऑन लैंड, है ना, ये तो हम जानते ही हैं, लिविंग ऑन लैंड। Celestial related to sky, of the sky. Pedestrian, one who walks on foot, one who walks on foot. ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है वन वर्ड, एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, देखते हैं आंसर क्या है। देखो, मोमेंटस बोलते हैं ऐसे ओकेजन को जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, ये एग्जेम्पलरी क्या होता है? सीवियर पनिशमेंट, एक तरीके से वार्निंग। ठीक है, सीवियर पनिशमेंट। ठीक है, हर्क्यूलिन क्या होता है? हर्क्यूलिन ये वर्ड ऐसा है जो हम बहुत बार अपनी क्लासेस में कर चुके हैं। इसका मतलब होता है जिसको नीडिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, पर्सन हु नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, नीडिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और ग्रैंडियोस, टू इम्प्रेसिव। ग्रैंडियोस, टू इम्प्रेसिव। ठीक है, सीमिंग वेरी इम्प्रेसिव। नेक्स्ट देखते हैं, अ मेथड विच नेवर फेल्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो, फेल वो चीज नहीं होती जिसमें कोई एरर नहीं होता। ठीक है, एरर फ्री होती है जो चीज, ऐसी कोई चीज जो गलत हो ही नहीं सकती, परफेक्ट है, तो उसको हम बोलते हैं इनफैलिबल। ठीक है, अनफ्लिंचिंग होता है
जब आप मतलब जब कोई ऐसा इंसान जो कि स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड रहता है उसको हम बोलते हैं अनफ्लिंचिंग, मतलब उसकी ना हम डिटर्मिनेशन को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड, ठीक है। इररिपेयरेबल, जब कोई चीज खराब हो जाती है तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इररिपेयरेबल होती है, मतलब टू मतलब इट्स नॉट, द थिंग इज नॉट एबल टू बी रिपेयर्ड, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि टू बैड, ठीक है, टू ब्रोकन टू बी रिपेयर्ड, या फिर टू बैड टू बी रिपेयर्ड, टू बैड टू बी रिपेयर्ड, ठीक है। इररेमेडिएबल, ऐसी कोई चीज जिसका क्योर नहीं हो सकता, जिसका कोई क्योर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगेन टू बैड टू बी क्योर्ड, टू बैड टू बी क्योर्ड, रेमेडी नहीं है जिसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फिफ्थ, हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आप किसी के ऊपर अपना जो है ना व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू अपना थोप देते हो, ठीक है। कोई भी राह में चलता हुआ इंसान, आप उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हो, है ना, तो उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? उस इंसान को हम बोलते हैं जजमेंटल, जो बहुत ज्यादा जज करता है लोगों को कि भाई इसने ऐसा किया तो ये ऐसा ही है, ठीक है। किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं तो ये ऐसी ही है, ठीक है। कोई लड़का उसको देख रहा है किसी लड़की को तो वो ऐसा ही है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं जजमेंटल, ठीक है। हैलुसिनेशन, जब आप अपने सेंसेस में नहीं होते हो बेसिकली। कॉन्ट्रावीन होता है टू ब्रेक या फिर टू ब्रीच, टू ब्रेक एनी रूल, एनी प्राइवेसी, एनी मेथड, कुछ भी, ठीक है। टू ब्रेक और टू ब्रीच, ठीक है। एक्सपैंस का मतलब क्या होता है यार? एरिया को बोलते हैं हम एक्सपैंस, स्ट्रेच को, एरिया या फिर स्ट्रेच, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जर्नल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर। जर्नल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, एक जर्नली एक पॉइंट ऑफ व्यू रख देना पेपर पे एक कैरेक्टर के बारे में, या मैं ही अपने बारे में कुछ एक पेपर पे लिख दूं अपने बारे में कुछ जनरली, तो उसको हम बोलते हैं प्रोफाइल, प्रोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सेवेंथ, वाइल्ड और नॉइजी डिसऑर्डर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो उसको हम बोलते हैं पैंडिमोनियम, ठीक है। बहुत ज़्यादा जहाँ पे शोर और बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है, या बहुत गंदे तरीके से, वाइड तरीके से क्योस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पैंडिमोनियम। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल, ठीक है। जो ऐसा इंसान जो यूजुअल सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है, यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ को फॉलो नहीं करता, उसके अपने ढंग होते हैं, अपने तरीके होते हैं, अपनी जिंदगी वो वैसे ही जीना चाहता है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, उसको हम बोलते हैं यार बोहेमियन, बोहेमियन, ठीक है। आर्टिसन, आर्टिस्ट, पार्टिसन, ऐसा इंसान, वन हु सपोर्ट्स, वन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर लीडर स्ट्रांगली, किसी एक पर्टिकुलर लीडर को बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से सपोर्ट करना, ठीक है। फिजिशियन होता है नॉर्मल मेडिसिन का डॉक्टर, ठीक है, जनरल मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ जनरल मेडिसिन। जब आपको बुखार वगैरह हो जाता है तो आप नॉर्मली जनरल फिजिशियन के पास जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके जी, टाइम अप। देखते हैं उसको क्या बोलते हैं जब हम एक चीज के ऊपर एक चीज को प्लेस कर देते हैं या उसके पीछे एक चीज को प्लेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं जक्सटापोज। ठीक है, जक्सटापोज। नेक्स्ट देखते हैं 10th, अ स्पॉट और अ स्टेन कॉज्ड बाय डिसकलरिंग सब्सटेंस। उसको हम बोलते हैं ब्लॉट। ठीक है, ह्यू हम बोलते हैं कलर या शेड को, कलर और शेड, और सेम हम टिंट को भी बोलते हैं। ठीक है, डाई होता है जब आपकी मदर कोई कपड़ा डाई करवाती है तो वो किसी और कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, वाइट को अगर हम डाई करवाना चाहते हैं येलो में तो हम उसको, वो कपड़ा क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, ये हमारे 10 वन वर्ड्स खत्म होते हैं। अब आती है हमारी स्पेलिंग, सेट ऑफ वर्ड्स। फटाफट से हम जल्दी जल्दी ये स्पेलिंग्स करेंगे और देखते हैं क्या आंसर्स हैं आपके। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैरिज, मैरिज। ओके, क्वाइट एन इजी वन। मैरिज करेक्ट स्पेलिंग है शादी, विवाह। ठीक है, बंधन, इसको हम बोलते हैं मैरिज। नेक्स्ट देखते हैं इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल। देखिए इनन्यूमरेबल की करेक्ट स्पेलिंग जो है वो है 4th वाली, और इसका मतलब होता है कोई चीज इतनी ज्यादा मात्रा में है कि वो काउंट नहीं हो सकती। टू मैनी टू बी काउंटेड, टू मैनी टू बी काउंटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गारंटी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। गारंटी, किसी चीज की कंफर्मेशन देना, गारंटी दे देना कि हाँ भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, हम गारंटी देते हैं, कंफर्मेशन दे देना। ठीक है, एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज बी, गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14th, डिफायंस। ठीक है, डिफायंस का मतलब होता है बहुत बोल्ड तरीके से डिसोबे करना। ठीक है, बोल्डली डिसोबे करना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज ए, डिफाइंस। ठीक है, सही है, अनादर करना बेसिकली किसी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये लास्ट सेट ऑफ वर्ड्स हमारे, जिसका वर्ड है अकोमोडेट। ठीक है, देखते हैं क्या करेक्ट स्पेलिंग बताते हैं आप लोग। देखो अकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित करना। ठीक है, समायोजित करना। ठीक है, इसका मतलब है प्रोवाइड लॉजिंग। ठीक है, आप किसी को अकोमोडेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके घर कुछ मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको अपने घर में लॉजिंग प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको अपने घर में समायोजित कर रहे हो। ठीक है, उनको लॉजिंग प्रोवाइड कर रहे हो, उनको रहने के लिए स्पेस दे रहे हो। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अकोमोडेट की स्पेलिंग है, बहुत सारे बच्चे सिंगल एम में कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंगल एम और डबल एम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डबल एम और डबल सी आता ही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।